हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कोर ऑफ क्योर। आज हम लोग देखने वाले हैं आर्सेनिक एल्बम, इसके क्लिनिकल टिप्स के बारे में। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कुछ की पॉइंट्स जो कि विलियम बोरिक सर ने एक्सप्लेन किया हुआ है। देन हम लोग देखेंगे कुछ क्लिनिकल टिप्स जो कि वेरियस ऑथर्स ने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आर्सेनिक एल्बम जो है इसका कॉमन नेम है आर्सेनियस आर्सेट या फिर आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये जो मेडिसिन है ये काफ़ी अच्छी मेडिसिन है और ये काफ़ी अच्छे से एक्ट करती है सारे ऑर्गन्स और टिश्यूज़ पर। ठीक है, अगर इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के बारे में बात करें तो ये जो सिम्टम्स ये करेस्पॉन्ड करते हैं बहुत सारे सीवियर टाइप के डिजीजेस में, और इसी वजह से ये जो मेडिसिन है इसका जो होम्योपैथिक एम्प्लॉयमेंट है ये काफ़ी कॉन्स्टेंट है और काफ़ी सर्टेन इफेक्टिव भी है। ठीक है, इसके कुछ जनरल सिम्टम्स अगर देख लें, अगर उसको छोड़ दिए जाए, ठीक है, तो फिर इसकी वजह से हम लोग इस मेडिसिन को काफ़ी इफ़ेक्टिवली अप्लाई कर सकते हैं सेवरल केसेस में। इन सब में से अगर कुछ जनरल सिम्टम्स के बारे में हम लोग देखें जिस पर हम लोग इसको इफेक्टिवली प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, वो आते हैं अगर पेशेंट में कंटिन्यूस डेबिलिटी मिल रही है, ठीक, एग्जॉशन की कंडीशन है, रेस्टलेसनेस मिल रहा है पेशेंट में, इसका रेस्टलेसनेस मार्क्ड होता है। ठीक है, और आर्सेनिक में कौन सा रेस्टलेसनेस मिलता है, मेंटल या फिजिकल या दोनों, ये कमेंट सेक्शन में आप हमें बताइए। ठीक है, अगर इसके साथ में पेशेंट में नाइटली एग्रेवेशन मिल रहा है तो ये सब जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स होते हैं पेशेंट के लिए। ठीक है, जो पेशेंट होता है आर्सेनिक का उसमें बहुत ज़्यादा एग्जॉशन देखने को मिलता है अगर उसने हल्का सा भी एक्सर्शन कर दिया उसके बाद। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये इसके साथ में अगर पेक्यूलर इरिटेबिलिटी मिल रही है पेशेंट में फाइबर में, ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक इरिटेबल वीकनेस प्रोड्यूस कर देता है। बर्निंग पेन्स अगर मिल रहे हैं पेशेंट में तब हम लोग आर्सेनिक के बारे में स्पेशली सोचते हैं। अनक्वेंचेबल थर्स्ट प्रेजेंट होती है आर्सेनिक के पेशेंट में। ठीक है, और आर्सेनिक का पेशेंट कैसे पानी पीता है ये आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। ठीक है, देन बर्निंग जो होती है आर्सेनिक के पेशेंट में उसमें रिलीफ मिलता है हीट से, है ना अलग सा सिम्टम कि जो बर्निंग की कंडीशन है उसमें हीट से आराम मिल रहा है। तो अगर कोई पेशेंट है उसमें सी साइड कंप्लेंट्स मिल रहा है जैसे कि नेट्राम्योर और एक्वा मैरिना में मिलता है, उस केस में भी हम लोग आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हैं। इंजूरियस इफेक्ट अगर किसी पेशेंट में आ रहा है फ्रूट्स की वजह से, स्पेशली अगर उसने बहुत ज़्यादा वाटरी कोई फ्रूट कंज्यूम कर लिया उसकी वजह से बैड इफेक्ट देखने को मिल रहा है, तब हम लोग आर्सेनिक प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक, ये जो मेडिसिन है ये काफ़ी ईज प्रोवाइड कर देती है अगर किसी पेशेंट को लास्ट मोमेंट्स ऑफ लाइफ में दे दिया जाए हायर पोटेंसी में, तो आसानी से पेशेंट में जो पेन है उसमें रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है, फियर, फ्राइट और वरी, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जो 3 पॉइंट है फियर, फ्राइट और वरी, ये काफ़ी वेल मार्क्ड होता है आर्सेनिक के पेशेंट में। जो पेशेंट होता है आर्सेनिक का उसमें ग्रीन डिस्चार्जेस मिलते हैं। इन्फेंटाइल काला जार का कोई केस हो गया, ये जो पॉइंट है ये डॉक्टर नीडबाई ने दिया था, उसमें आर्सेनिक के बारे में हम लोग सोच सकते हैं। ठीक है, अगर किसी पेशेंट में अल्कोहलिज्म की वजह से कंप्लेंट्स आ रही हैं या फिर टोमिन पॉइजनिंग हो गया, स्टिंग्स है, डिसेक्टिंग वाउंड्स हो गए, टोबैको कंज्यूम कर रहा है पेशेंट बहुत ज़्यादा, उसके बैड इफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं, या फिर अगर कोई इल इफेक्ट देखने को मिल रहा है पेशेंट में डिकेड फूड या फिर एनिमल मैटर को कंज्यूम करने की वजह से, ओडोर जो आता है डिस्चार्जेस का पेशेंट में वो काफ़ी प्यूट्रेड होता है। ठीक, तो ये जितने भी कंप्लेंट्स होती है आर्सेनिक के पेशेंट की ये सब एनुअली रिटर्न करती हैं, तब हम लोग आर्सेनिक के बारे में सोच सकते हैं। ठीक, अनीमिया और क्लोरोसिस की कंडीशन में भी ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। डीजेनरेटिव चेंजेस प्रेजेंट अगर हो रहे हैं तब भी आर्सेनिक को प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। जो पेशेंट होता है आर्सेनिक का उसमें ग्रेजुअल वेट लॉस देखने को मिलता है इम्पेयर न्यूट्रिशन की वजह से। ये जो मेडिसिन है ये रिड्यूस कर देती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ब्लड सीरम को। जिस तरह से चाइना और फेरमफॉस एक्ट करती है उसी तरह से आर्सेनिक भी एक्ट करती है। ये जो मेडिसिन है ये मेंटेन करती है सिस्टम को, ठीक है, अंडर द स्ट्रेस ऑफ मैलिग्नेंसी, मतलब कहीं पर भी अगर मैलिग्नेंसी की कंडीशन मिल रही है तब फिर ये जो सिस्टम है ये उसको मैनेज करने में काफ़ी इफेक्टिव होती है। मलेरियल कैकेक्सिया का कंडीशन हो गया उसमें भी ये मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव होती है। सेप्टिक इन्फेक्शंस अगर मिल रहे हैं पेशेंट में या फिर लो वाइटैलिटी है पेशेंट में, तो इन सब केसेस में आर्सेनिक बहुत ही अच्छे से वर्क करती है। अब बात आती है क्लिनिकल टिप की, तो आर्सेनिक एल्बम ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है ब्रोंकियल अस्थमा हो गया, हे फीवर हो गया या फिर फूड पॉइजनिंग के केसेस हो गए। तो आइए देखते हैं इसमें इस मेडिसिन को कैसे प्रिस्क्राइब किया जा सकता है। अगर कोई पेशेंट है उसमें ब्रोंकियल अस्थमा की कंडीशन है या फिर हे फीवर की कंडीशन है, जैसे कि अगर कोई पेशेंट है उसमें रिकरेंट कोल्ड, एलर्जी, अस्थमा, यहाँ तक कि हे फीवर की कंडीशन मिल रही है जो कि एग्रेवेट हो जाती है कोल्ड ड्रिंक्स, पॉलन या फिर इन सब चीज़ों की कंज्यूम करने की
की वजह से, या फिर ये जो सिम्टम्स हैं इनमें रिलीफ मिलता है वार्म ड्रिंक से, या फिर जो पेशेंट होता है वो चिली टाइप का होता है, तब उसमें ये जो मेडिसिन है काफ़ी इफेक्टिव होती है। और इसमें कौन सी पोटेंसी यूज़ करनी चाहिए? 30 पोटेंसी। ठीक है, डोज क्या होता है? 2 पिल्स 4 आवरली लेनी है। ये जो क्लिनिकल टिप है इसको डॉक्टर जवाहर शाह ने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया है। ठीक, देन आता है फूड पॉइजनिंग का केस। ठीक, इस केस में जो आर्सेनिक एल्बम है इसमें 30 पोटेंसी को आवरली इंटरवल्स पर 3 to 4 डोजेस दे सकते हैं। ठीक है, ये ऑफन क्या करेगा, अगर कोई पेशेंट है उसमें फूड या फिर टोमिन पॉइजनिंग की कंडीशन है, उसको वॉमिटिंग या डायरिया स्टार्ट हो चुका है, तब हम लोग उसके बाद में इस पेशेंट को ये मेडिसिन दे रहे हैं तो ये काफ़ी इफेक्टिव रहती है। जो पेशेंट होता है आर्सेनिक का वो बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होता है, बहुत एंग्शियस होता है। अगर पॉइजनिंग अकर कर जा रही है किसी पेशेंट में टेंटेड फिश कंज्यूम करने की वजह से, तब हम लोग कार्बो वेज जो है उसको 30 पोटेंसी में सेम डोज में, ठीक है, उसको दे सकते हैं। तो वो जो सिम्टम्स है पेशेंट के उसको वो एलिवेट कर देता है, मतलब रिड्यूस कर देता है। ठीक, तो ये जो पॉइंट है इसको फिशलिस इफेक्ट, ये साइंटिस्ट जो है, ये डॉक्टर जो है, इन्होंने लिखा हुआ था। तो ये थी ये जो ऑथर के अकॉर्डिंग क्लिनिकल टिप फूड पॉइजनिंग के केस में आर्सेनिक एल्बम के यूज़ की। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। जल्दी से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।